हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाजपेयी किचन में। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी में बहुत ही स्पेशल लगने वाला भोग, वो भी पंचमेवा का। तो चलिए बनाते हैं अपने इस पंचमेवा के बहुत ही स्पेशल भोग को। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स को ले लिया है। यहाँ पे हमने 100 ग्राम नारियल ले लिया है। ये सूखा हुआ नारियल है, इसको अच्छे से हमने कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है। साथ में यहाँ पे हमने 50 ग्राम मखाने ले लिए हैं। अब एक तरफ हमने यहाँ पे थोड़े से काजू, थोड़े से यहाँ पर हमने काजू, थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट और यहाँ पे छुआरों को हमने छील के रख लिया है। अब यहाँ पे 50 ग्राम हमने गोंद ली है और थोड़ी सी यहाँ पे किशमिश ली है। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से घी में रोस्ट करेंगे। तो घी को पहले हल्का सा गर्म कर लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे काजू और बादाम। 1 से 2 मिनट के लिए काजू और बादाम को रोस्ट करेंगे। साथ में यहाँ पे जो हमने अखरोट को रखा था, इन अखरोटों को भी डाल देंगे। इन अखरोट को भी डाल कर के हम 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इन्हें में ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ इनका हल्का सा कच्चापन को निकालना है। बस जैसे ये भुन जाएगा, इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जैसे ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो सेम बैच में जो हमारी कढ़ाई में जो घी बचा होगा, तो यहाँ हम घी में क्या करेंगे, जो हमने गोंद ले रखा था, इस गोंद को हम थोड़ा थोड़ा डाल करके भूंज लेंगे। गोंद को डालेंगे जब तक ये अच्छे से फूल करके क्रंची नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसे हल्का सा भूंजेंगे। जैसे ये अच्छा सा क्रंच आ जाएगा, तो इस गोंद को भी हम निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से जितना भी गोंद रखा था, उस गोंद को भी हम रोस्ट कर लेंगे। बस सारा गोंद हमारा रोस्ट हो चुका है। इस गोंद को रोस्ट होने के बाद जो मखाने रखे थे, यहाँ पे हम मखानों को रोस्ट करेंगे। जो बचा हुआ घी, आप चाहें तो यहाँ ऑप्शनल है, आप घी डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, वरना इतने घी में अच्छे से ये मखाने रोस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ हम 2 से 3 मिनट के लिए इन मखानों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, ये हल्के से क्रंची हो जाएंगे और ये दरदरे से पिस जाएंगे। तो बस 1 से 2 मिनट हुए हैं, इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हाथों से हम क्रश करके देखेंगे, तो ये हाथ को देखेंगे, जैसे हमने इसको दाबा है तो अच्छे से ये फूट गया। तो यहाँ पे मखाने भी हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इन मखानों को भी हम सेम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी सारे मखाने ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नारियल जो हमने घिस करके लिया था, उसको हम चाहें तो आप घी में रोस्ट कर सकते हैं, वरना इसको आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। हल्का सा इसे चलाते हुए गोल्डन सा, बिल्कुल हल्का सा इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब सारी मेवा हमारी तैयार हो गई है। तो इन सारी मेवा को हम एक साइड में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने, क्योंकि जो मेवा ली थी, इस हिसाब से हमने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी ले ली है। 200 ग्राम हमने यहाँ पर चीनी ली है। अगर नाप से लेंगे तो यहाँ पे हमने 2 कप चीनी ली है। 2 कप चीनी ली है, तो यहाँ पे हमने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे 1.5 कप पानी और चीनी को डाल करके हम इसकी चाशनी बनने देंगे। जब तक इसकी चाशनी तैयार होगी, तब तक हम क्या करेंगे, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट रखे थे, इनको हम हल्का सा ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे नारियल तो अच्छे से ग्रेट था। इसके साथ ही हम चाहें तो यहाँ पे मिक्सिंग जार में आप कर लें, वरना यहाँ पे एक कटर लेंगे और कटर की मदद से सारे ड्राई फ्रूट्स को हम यहाँ पर चॉप कर लेंगे। चॉप करने से क्या होगा, जो ये नट्स हैं ना, वो हल्के से दरदरे से रहेंगे। अगर मिक्सी में करेंगे तो ये बिल्कुल फाइन इसका पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पेस्ट को तैयार नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल हमें दरदरा इसको तैयार करना है। तो यहाँ पे काजू, बादाम और साथ में जो हमारा अखरोट था, इन दोनों को हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो ये बिल्कुल हल्का सा क्रंची सा इसके तैयार हो चुका है। बस जैसे ही तैयार हो जाएगा, सेम बैच में हम इसके मखानों को भी इसको क्रश कर लेंगे। तो मखाने भी तैयार हो गए हैं। हम इसे मखानों को भी नारियल में साथ में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे लास्ट में लेंगे छुआरों को डालेंगे। साथ में यहाँ पर हमने जो किशमिश ली थी, उसको हम खड़ी किशमिश डालेंगे। यहाँ पे खरबूजे के बीज ले लिए हैं, इस खरबूजे के बीज को भी हम डाल देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, एक तार की बढ़िया सी हमारी चाशनी बन करके तैयार हो गई है। ये देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। तो जितना भी हमारा बैटर था, उसको हम यहाँ पे चाशनी में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इसे अच्छे से हम चला लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा देर तक हमें गैस को चलाना नहीं, बस क्योंकि चाशनी हमारी तैयार थी, तो इतना ही हमें करना है कि चाशनी अच्छे से पूरे मसाले में कोट हो जाए। जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, इसे अच्छे से कोट हो जाए। और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद इसे बिल्कुल हम 1 से 2 बार चला लेंगे और नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद भी अच्छे से इसे चलाएँगे, और जिस भी
जिस भी बर्तन में आपको, थाली में, परात में, जिसमें भी आपको इसको जमाना है उसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ट्रांसफ़र करने के बाद इसको जितना भी आपको पतला रखना है, थिक रखना है, उस हिसाब से इसको इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और हल्का हाथों से या स्पैचुला से अच्छे से इसे टैप कर देंगे। टैप करने के बाद आधे घंटे के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम एक नाइफ़ की मदद से इसके छोटे छोटे पीस, जैसे मिठाइयाँ होती ना वैसे छोटे छोटे पीस तैयार कर लेंगे। तो परफेक्ट मेवा पाक बन करके आपका तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप भी मेवा पाक, बिल्कुल परफेक्ट मेवा पाक आप घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस जन्माष्टमी में आप इस मेवा पाक को बना करके तैयार करिएगा और आप देखेंगे ये बिल्कुल 15 से 20 मिनट के अंदर ये रेसिपी बन करके आपकी तैयार हो जाएगी और फटाफट से बिना किसी झंझट के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने पीसेस कट कर करके रखी थी उनको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे नट्स को हल्का सा क्रंची रखा था, इसकी वजह से इसमें थोड़ी सी इसको काटने में हल्की सी दिक्कत आएगी, बट ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट यहाँ पे मेवा पाक बन करके तैयार हो गया है। तो इस जन्माष्टमी आप भी इस तरीके से मेवा पाक बनाइए, खाइए, पीजिए और इन्जॉय करिए। और यकीन मानिए ये मेवा पाक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो ये देख रहे हैं ना कितना परफेक्ट, कितना क्रंची बन करके तैयार हुआ है ये मेवा पाक।